आइए तो अब हम चलते हैं दोस्तों पांडुपोल से गिरिराज जी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निकला हूँ अब पांडुपोल से गिरिराज जी की तरफ अपने चाचा पापा और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ। पांडुपोल में हनुमान जी के दर्शन के बाद दिन धीरे धीरे ढलने लगा था सुबह और जंगल में हल्की हल्की ठंड उतर आई थी। हमने आखिरी बार पीछे मुड़कर पांडुपोल हनुमान जी की ओर देखा। मन में यही भाव था, बजरंग बली की आगे की यात्रा आप ही संभालोगे। फिर गाड़ी स्टार्ट करी। ड्राइविंग चाचा कर रहे थे इस बार और मैं बराबर में बैठा था, पापा पीछे बैठे थे। चाचा जी हर थोड़ी देर में कोई पुरानी यात्रा या भगवान की लीला सुनाते हैं और पापा थोड़े शांत गंभीर और आंखों में अनुभव की गहराई लिए पीछे बैठे रहते हैं। जंगल की सड़क से नीचे उतरते हुए हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ बड़ा ही मतलब अनोखा लग रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के इसके बारे में। पेड़ों की परछाइयाँ सड़क पर दौड़ रही थी, कभी मोड़ आता कभी सन्नाटा। गाड़ी के अंदर सिर्फ हल्की वजन की आवाज़ और दिल की धड़कनें बिल्कुल शांत। सरिस्का का जंगल पीछे छूटता गया और जैसे जैसे हम अलवर की ओर बढ़े शहर की थोड़ी हलचल वापस आने लगी। चाय की एक छोटी सी दुकान पर गाड़ी रुकी। गर्म चाय, ठंडी हवा और चाचा के वाक्यों की तो कोई बात ही नहीं है। यात्रा तभी पूरी होती है जब सब साथ हो। बात तो सही है। शाम अब गहराने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी और फिर नीला हो गया। भरतपुर रोड पर गाड़ी फर्राटे से चल रही। चाचू ने बना दिया प्रेशर के बीच से आती ठंडी हवा हम पे। तो भाई मयंक का भी हो गया काम। मयंक के बर्गर आ गया। नहीं मयंक के नहीं है, मयंक ना सारे मिलके खाएंगे। बट उसके मन में ये क्यों खाओगे? गाड़ी मैंने रुकवाई है। नहीं भाई, गाड़ी मैंने रुकवाई, प्रेशर मैंने बनाया है। फिर तुम लोग 2 बर्गर मारे तो फिर हम नहीं खाएंगे। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? किस मुँह से खाओगे? कहाँ खा रहे? यहाँ किशनगंगा कह रहा था, कौन सी? अब हम पहुंच गए थे ब्रज की पावन धरा पर। जी हाँ, गिरिराज जी मंदिर के पास पहुंच गए थे हम। और कुछ किलोमीटर बाद माहौल बदल गया जब पैदल चलने लगे। सड़कों पर राधे राधे लिखे बोर्ड, इतनी भीड़, सिर्फ और सिर्फ राधे राधे के जयकारे। छोटी छोटी दुकानें, चाय की, दूध की, जलेबी की और कचौड़ियों की और सजा हुआ है पूरा का पूरा बाज़ार। आप मानो कि इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं भगवान की, छोटे छोटी, और लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, हर उम्र का व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करने गया हुआ था। हमने गाड़ी अपनी साइड में लगाई और उसके लिए भी हमें वेलकम करा सामने वालों ने कि आप हमारे यहाँ गाड़ी लगवा लो। इतना अच्छा मधुर व्यवहार जिसे कहते हैं वो हमें उस दिन देखने को मिला। और उसके बाद फिर मैं पापा के पीछे पीछे चल दिया। शाम का अंधेरा उतरते उतरते हम बस पहुँच ही गए थे वहाँ पे जहाँ से हमें गिरिराज जी मंदिर दिख रहा था। और गिरिराज जी मंदिर के आसपास इतनी भीड़ थी कि भाई मैं क्या बताऊँ। और एंट्री के टाइम पे तो बस पूछो मत, मानो कि पूरी दुनिया ही गिरिराज जी के टेंपल को देखने आ रही है। और ये भी हो सकता है कि उस दिन गोवर्धन था तो इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ मतलब मैं बहुत कम देखी है। और वो दिन गोवर्धन का दिन था जिस दिन मैं वहाँ गया गिरिराज जी पे, और इस वजह से वहाँ इतनी भीड़ थी। और आप जैसे कि देख रहे होगे कि गिरिराज जी इतना मनमोहक दृश्य मानो पाप ने आंखें बंद की हो। चाचा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, पापा ने हाथ जोड़ के सिर झुकाया और मैं बस खड़ा होकर उस क्षण को महसूस करता रहा। मंदिर से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हमें हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा था। और हमें ही नहीं, हर किसी श्रद्धालु को कैमरा वहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ को बना रहा था बड़ा छुपा छुपा के अपने फ़ोन को। और वहाँ मैंने देखे दोनों तरफ शिवलिंग गिरिराज जी के, बड़ा सुंदर दृश्य था वो। मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ बुजुर्ग लाठी लेके सहारे और कुछ बच्चे माता पिता का हाथ पकड़ के, हर चेहरा। और मुझे लगता है कि मंदिर के दर्शन हमें बिना कुछ बोले करने चाहिए। तो आइए दोस्तों मंदिर के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर मौन रहेगी।
में गए जहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिखता था, बहुत अच्छा था, सुंदर था। और यहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको रूम अवेलेबल हो रहा था। गिरिराज जी मंदिर के सामने ही से यात्रा स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी यात्रा जो होती है इनमें दो होती है, एक छोटी यात्रा एक बड़ी यात्रा गोवर्धन पर्वत की। तो इसमें आप जैसे देख रहे होंगे कि लोग अपने 7 बार पेट पलनियाँ करते हैं और उसके बाद हाथ जोड़ के अपनी पैदल यात्रा को शुरू करते हैं। और यात्रा ये आप हर कोई कर रहा है, मतलब आप देख सकते हो इस चीज़ को। और यात्रा में धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो मैं इसमें आपको यही बता रहा हूँ कि आपके दोनों तरफ, एक तरफ ई रिक्शा की लाइनें होंगी बहुत लंबी, और एक तरफ होंगे छोटे छोटे 1-1, 2-2 रुपए के सिक्कों की लाइन, कि जो आपको 100 रुपये के सिक्के दे रहा है, कोई 50 के सिक्के दे रहा है, कोई जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे और प्रसाद वाले होंगे और मांगने वालों की बहुत लंबी लाइन होगी, बैठे हुए होंगे जो कि और इसी यात्रा में जो लोग साधु वगैरह होते हैं वो यहाँ पे सोते भी हैं। और रास्ते में जैसे जैसे चलते रहोगे आप, राइट साइड में आपके गोवर्धन पर्वत चलते रहेंगे और लेफ्ट साइड में छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटे छोटे आश्रम, छोटे छोटे मंदिर, और इस तरीके से लोग सो रहे होंगे। कुछ यात्रा वाले भी होते हैं, जैसे कि आपने अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कि एक बार एक ही जगह पे 108 बार करना पेट पलनिया को। तो इस तरीके के काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपको देखने से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है उस माहौल को, उन व्यवहार को जो वहाँ पे लोग दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। और माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा खांसी है। और अगली वीडियो के लिए प्लीज़ गाइस